हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपांशन एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि डेमोक्रेसी की एक्सपांशन की जब भी बात की जाती है, एक्सपांशन यानी कि उसको बढ़ाने की बात की जाती है, उसके विस्तार की बात की जाती है, तो उस समय डेमोक्रेसी को चैलेंजेस का यानी कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को कि ऐसा क्या चैलेंज होता है, क्या चुनौती होती है डेमोक्रेसी को एक्सपांशन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पूरे दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज स्टेब्लिश की गई है, जितनी भी डेमोक्रेसीज जो है वो स्थापित की गई है, उन सभी को एक्सपांशन करने के लिए बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कि आम जनता जो है वो अपना नेता, अपना लीडर खुद चुनता है, जो कि गवर्नमेंट चला सके, सरकार चला सके, या आप बोल सकते हैं देश को चला सके। और ये जो नेता चुनती है वो इलेक्शन के जरिए चुना जाता है। तो जब हम डेमोक्रेसी के एक्सपांशन की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें शामिल किया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसके जो बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसपे ये काम करता है, उसको सभी क्षेत्रों में, सभी समाज के समुदायों में, और जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं हैं, तो इन सभी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इनको लागू करना। क्योंकि स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने वोट दे दिए, इलेक्शन कर लिए, उसके बाद आपने अपने लीडर को चुन लिए, अपने नेता को चुन लिए, उसके बाद जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स है, जिन सिद्धांतों पे वो काम करता है, उसका लागू होना भी जरूरी है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के एक्सपांशन में, जो कि सभी डेमोक्रेसीज फेस कर रही है, उसका सामना कर रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है कि नहीं, इसको इंश्योर करना, इसको कंफर्म करना कि जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है उसको भी बराबर पावर दिया गया हो, ताकि सही तरीके से तरक्की हो सके देश की। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही होगा अभी तक की लोकल गवर्नमेंट में शामिल किया जाता है म्युनिसिपालिटी और ग्राम पंचायत के पंचायती सिस्टम को। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें ये दो ही आते हैं, म्युनिसिपालिटी एंड द पंचायती सिस्टम। तो इस लोकल गवर्नमेंट को सही तरीके से पावर दिए गए ये कंफर्म करना, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट सिर्फ बना देने से नहीं होता है, उसको पावर भी मिलना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। इसके साथ ही फेडरेशन की सभी यूनिट्स में जो फेडरल प्रिंसिपल्स है उनको बढ़ाया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, क्या यहाँ पे फेडरेशन का मतलब होता है कि जो पावर है वो किसी एक सरकार को न दिया जाए। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में जो है गवर्नमेंट को 3 लेवल में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये है फेडरेशन, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो एक सरकार को नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लेवल में सरकार को डिवाइड किया गया है और उसके हिसाब से उनको पावर दिए गए हैं। तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। तो फेडरेशन के जो यूनिट्स है यानी कि जो अलग अलग जो लेवल पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उन सभी गवर्नमेंट के जो फेडरल प्रिंसिपल है यानी कि जिन सिद्धांतों पे वो काम करते हैं, उन सिद्धांतों को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि देश की तरक्की और ज्यादा हो सके। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके साथ ही डेमोक्रेसी में वुमेन्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। और जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप का मतलब होता है कि जिनकी क्वांटिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उनको भी डेमोक्रेसी में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, ये सभी आते हैं इस चैलेंज की कैटेगरी के अंदर। तो इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट्स कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे बहुत ही कम फैसले हो, बहुत ही कम डिसीजन हो जिनको डेमोक्रेसी के दायरे से बाहर रखा गया हो। यानी कि देखिए, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन सभी को डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर रखे जाने चाहिए, क्योंकि जब सभी चीजें, सारे डिसीजन डेमोक्रेसी के हिसाब से लिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी का एक्सपांशन बहुत आसान हो जाएगा, डेमोक्रेसी को बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे डिसीजंस को डेमोक्रेसी कंट्रोल के अंदर या उसके दायरे में, एरिना मतलब उसके दायरे में, उसकी लिमिट में रखा जाए। एंड यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो बहुत सारे देश जो हैं, वो डेमोक्रेसी के एक्सपांशन में चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जिसमें शामिल है इंडिया। और उसके अलावा जो दूसरे डेमोक्रेसी कंट्रीज है, जैसे कि यूएस हो गया, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज है वो सभी ही डेमोक्रेसी के एक्सपांशन में चैलेंज का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।